students, good morning. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, working with array and string. Now what is an array? In the second chapter we learn about the JavaScript, and then at that time I have teach you that what is an array. In chapter 7 we studied basic data types supported in Java. Each variable of such basic data type can store only one value at a time. Such variables are called scalar variable. In this chapter, we will discuss some composite data types that can be used to store a collection of more than one data values. For example, array and string. चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा उसके अंदर हम वेरिएबल सीखे, जैसे एक्स वाई जेड ऐसा कोई भी वेरिएबल ले लिया. अब उसमें हमने क्या देखा कि एट ए टाइम आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई मार्क्स, तो मार्क्स की वैल्यू लिख दी मैंने 35, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 35 हो गई, यानी एट ए टाइम मैं वन वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ. फिर मुझे दूसरे मार्क एंटर वो पिछली वैल्यू है वो चली जाएगी और मार्क्स 1, या फिर मुझे नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 ऐसे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. तो इस तरह से एट ए टाइम एक ही. इस चैप्टर में हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि जिसके अंदर में अब होगा क्या. फॉर एग्जांपल मुझे क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स है. अब मेरे क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स है, तो मुझे सभी के स्टूडेंट के मुझे कंप्यूटर के मार्क्स लिखने हैं, तो मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 60 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. और सभी क्योंकि इंडिविजुअल सभी के मार्क्स होंगे अलग अलग, इंडिविजुअल मार्क्स एंट्री करने के लिए मुझे 60 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. उसका एक सॉल्यूशन ऐसा, अब 60 वेरिएबल मैं बना रहा हूं तो होगा क्या, मेरा जो प्रोग्राम होगा ना उसमें से वेरिएबल ही दिखेंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स दिखने लगेंगे और जो मेरा प्रोग्राम है वो बहुत लंबा और बड़ा हो जाएगा. इसके जगह पे एक ऐसा सॉल्यूशन है कि मैं वेरिएबल एक ही लेता हूँ, लेकिन उस वेरिएबल को इस तरह से मैं वर्क कराऊंगा, उसके पास इस तरह से वर्कआउट कराऊंगा कि उसके अंदर मैं 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री कर सकूं. लूप के साथ उसको घुमा के मैं उसके अंदर 1 बाय 1 सभी 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री कर दूं और ऑटोमेटिक मेरे 60 स्टूडेंट्स के 60 डिफरेंट मार्क्स एंटर हो जाए. तो ऐसा जो होगा जब प्रोग्रामिंग होगा और जब उसके अंदर जो इनसाइड डेटा एब्स्ट्रैक्शन सीखा था हमने, बैक साइड में जो पार्ट होता है बैक साइड में वो कैलकुलेशन हो जाएगा, बैक साइड में वो सब वर्क हो जाएगा. तो ये जो है, ये जो डिजाइनिंग बनेगी उसको एरे बोला जाता है. एरे मीन्स नंबर सीरीज होता है. चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी सी लैंग्वेज के अंदर आप ऑलरेडी एरे पढ़ के आए हो, तो आपको एरे के बारे में आइडिया है ही. चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू एरे. एन एरे इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. एक जैसे एक समान टाइप जो होता है उस टाइप का जो पूरा जो वेरिएबल्स का रिप्रेजेंट है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. Array are useful to represent vector, matrix and other multi-dimensional data. आप वेक्टर डेटा यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स डेटा यूज कर सकते हो और मल्टी डायमेंशनल डेटा भी उसके अंदर यूज कर सकते हो. वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल डेटा, यानी कि 1D डेटा जिसको बोला जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम लाइक कैरेक्टर, नंबर. और मैट्रिक्स की बात करें हम तो मैट्रिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, यानी 2 डायमेंशंस के तौर पे आप यूज कर सकते हो, लाइक टेबल ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो वाइज भी एंट्री कर सकते हो, कॉलम वाइज भी एंट्री कर सकते हो. ऐसा 2 डायमेंशन में एंट्री करनी है तो मैट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा और एक सिंगल ही एंट्री होनी चाहिए, तो उसके लिए 1D यानी वेक्टर डायमेंशनल यूज होगा. Array are useful when same operation are to be performed on various element of this similar type. सेम है, मुझे मार्क्स एंटर करने हैं तो सभी के मार्क्स एंटर करने ही सेम ऑपरेशन करना है, बट उसके लिए मुझे बहुत सारे वेरियस एलिमेंट चाहिए, तो वहां पे एरे बहुत ही यूजफुल होगा. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स वाला. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूजिंग कंटिन्यूअस स्टोरेज स्पेस. ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स पोजीशन विद एन एरे वेरिएबल्स. आपको याद हो एरे मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर सिखा था. जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको याद हो तो हमने ऑप्शन बटन यूज किए थे, यानी रेडियो बटन यूज किए थे. अब रेडियो बटन के नाम सेम थे, सभी के नाम जेंडर थे, तो जेंडर के लिए जेंडर यूज किए थे. अब जब उसको मैंने वर्क करवाया जावास्क्रिप्ट, तो याद हो तो मैंने उसको क्या किया था, जेंडर 0 एंड जेंडर 1 ऐसा नंबर दे दिया था, क्योंकि नेम सेम है पर दोनों का अलग यूज करना है. तो उसके लिए उसको इंडेक्सिंग करना पड़ा, यानी इंडेक्स पोजीशन सेट करनी पड़ेगी. और उसके अंदर मैंने बताया था कि एरे विल बी डिजाइन और उसमें इंडेक्सिंग होगा. अब इंडेक्स एरे का इंडेक्स कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मोस्ट IMP. तो उस टाइम के लिए भी मैंने मोस्ट IMP बोला था, ये एरे के चैप्टर के लिए भी मोस्ट IMP बोल रहा हूं मैं कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे इज स्टार्टेड विद द नंबर 0.
तो जेंडर 0, फिर दूसरा आएगा तो जेंडर 1, जेंडर 2, ऐसे पूरा उसके अंदर डिजाइन होगा इंडेक्स पोजीशन के साथ, पूरा एरे वेरिएबल बनेगा। यानी मैंने जो एग्जांपल दिया ना आपको 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो उसमें जो मार्क्स जो रोल नंबर 1 है, वो 2 है, इस तरह से जो 60 स्टूडेंट है उसको पहले को मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, ऐसे वो पूरा उसके अंदर वर्किंग होगा। इन जावा, array is an object used to manage list of items. Creating an array is two-step process. क्या टू स्टेप प्रोसेस है? तो पहला है डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर करो, और दूसरा है क्रिएट एन और एरे ऑब्जेक्ट। एन एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। अब एरे क्रिएट करना तो उसके लिए भी दो है। एक तो पहला यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाइंग द साइज। न्यू ऑपरेटर यूज करो, साइज कितने उस पर, जैसे भाई 60 स्टूडेंट है तो मैं साइज स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई 60। डायरेक्टली इनिशियलाइज द कंटेंट ऑफ एरे, या फिर आप उसमें नहीं लिखे तो डायरेक्टली वैल्यू उसमें डालना चालू कर दीजिए, जितनी वैल्यू आएगी उतने लंबा वो एरे चलता जाएगा। तो इस तरह से आप उसको एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक तो पहले दो टाइप से स्टेप है। एक तो पहले डिक्लेयर करना है आपको, और फिर उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के टाइम पे आपको क्या दो चीजें होगी, या तो आप उसको न्यू ऑपरेटर यूज करके साइज स्पेसिफाई कर दो, या फिर उसको डायरेक्टली वैल्यूज देके उसको क्रिएट करते जाओ। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे। वेक्टर जो सिस्टम है उसमें वन डायमेंशनल एरे यूज, यानी कि एरे विथ सिंगल डायमेंशन इज नॉन एज द 1D एरे। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर विच इज कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्केलर वेरिएबल। Instead of declaring individual variables like marks 1, marks 2, marks 3, marks 4, marks 5, we can declare array marks 5। मार्क्स लिख दिया और ब्रैकेट में साइज स्पेसिफाई कर दी 5, एंड एक्सेस इंडिविजुअल वेरिएबल्स एलिमेंट एज मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। ये क्यों ऐसा हुआ? मैंने बताया कि इंडेक्स पोजीशन विल स्टार्ट विद द नंबर 0। तो पहला जो होगा मार्क्स 1, उसका क्या, उसको क्या मिलेगा? इंडेक्सिंग नंबर 0। जो दूसरा है उसको 1 मिलेगा, तीसरा है उसको 2 मिलेगा, फोर्थ है उसको 3 मिलेगा, और फिफ्थ है उसको 4 मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मिसमैच ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। To declare a 1D array, we use a pair of square brackets after array name और after data type। दो तरह से आप यूज कर सकते हो, एरे के नाम के बाद और डेटा टाइप है। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप आपको लिखना है। वेरिएबल है तो वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप नहीं आएगा, तो वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना है। फिर वेरिएबल का नाम, एरे नेम मीन्स वेरिएबल का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना है। या तो आप उसमें स्पेसिफाई करो, या तो उसको बाद में डिक्लेयर करो, और या फिर डेटा टाइप देन स्क्वायर ब्रैकेट और एरे नेम, इस तरह दोनों में से किसी भी सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 टेस्ट इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वी कैन यूज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर एलिमेंट्स। एरे ऑब्जेक्ट नेम्स मार्क विद द साइज ऑफ 5 एलिमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फॉलोस। कैसे होगा देखिए, एक तो INT मार्क्स डिक्लेयर कर दिया ऑब्जेक्ट हमने, यानी पहला स्टेप हमने किया, INT मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा क्रिएट करेंगे मार्क्स इज इक्वल टू न्यू INT और ब्रैकेट में स्पेसिफाई साइज स्पेसिफाई कर दी 5। तो इस तरह से आप पहला जो हमारा, इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो, एरे तैयार कर सकते हो। We can combine above two steps and create array using single statement। सिंगल स्टेटमेंट में लिखना तो भी लिख सकते हो, INT मार्क्स इज इक्वल टू न्यू INT 5, इस तरह से भी बना सकते हो। या फिर हमने देखा INT फिर स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स और न्यू INT, यानी दो अलग अलग स्टेप में लिखने की जगह पे एक ही स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो इसको। Here name of the array is marks। It refers a memory location where the 5 integer values are stored। Integer of the integer data type use 4 byte storage space। ये ध्यान में रखेगा, इंटीजर डेटा टाइप है तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे हम कितने मार्क्स एंटर करने वाले हैं? 5। तो 5 एंट्री जो होने वाले, तो ये कितनी रिक्वायर स्पेस होगी उसके अंदर? 5 into 4 यानी 20 बाइट्स इसमें यूज होगा। यानी जो मैं 5 मार्क्स एंट्री करूंगा तो 5 मार्क्स जो है वो मेरे स्टोरेज स्पेस कितनी यूज करे, कितने बाइट्स यूज करे? 20 बाइट्स वो यूज करेगा। इस कंटिन्यूस लोकेशन इन मेमोरी, जहाँ पे भी स्टोर होगा वहाँ पे 20 बाइट जितनी स्पेस उसके अंदर ऑक्यूपाई होगी। टू रिफर एन एलिमेंट ऑफ एन एरे वी यूज इंडेक्स एंड सबस्टिट्यूटिंग स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एरे वेरिएबल नेम एज शोन फिगर 9.1। इंडेक्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एरे। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 2, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 0। चलिए, दूसरी जो सिस्टम बताई थी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डेटा टाइप दे दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यानी वैल्यू लिख दी हमने, 5 डिफरेंट वैल्यू लिख दी। अब उसी की एंट्री होगी यहाँ पे, देखिए किस तरह से बनेगा। तो मार्क्स हमारा वेरिएबल है,
एलिमेंट रेफरेंस किससे होगा, इंडेक्स एरे स्टार्ट होगा, एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखिए मार्क्स 0। अब एरे का कंटेंट हमारे पास मिल गया, तो पहले में कितना है 90 है, तो 90 लिख दिया। फिर मार्क्स 1 और एरे इंडेक्स भी लिखा है 0 1 2 3 4, तो मार्क्स 1 उसकी जो सेकंड वैल्यू है वो आएगी 60, थर्ड वैल्यू 70 है, फोर्थ वैल्यू 60 पर 80 है। तो इस तरह से पूरा 1 डायमेंशनल एरे तैयार होगा यहाँ पे। The array variable make here as an index value from 0 to 4. Here mark 0 refers to the first element and mark 4 refers to the last element. As explained in chapter 8, an object is a reference variable. Array being an object in Java, array name is also a reference variable. It contains reference to memory location where the array elements are stored. See figure 9.1. इस तरह से पूरा डिजाइन होगा। As array is an object, so its elements are integer with default value. Figure 9.2 show an example how to use an array in Java program. एक एग्जाम्पल बता रहे किस तरह से होगा, उसके अंदर ये बताया। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो बता रहा हूँ आपको। सिंपल प्रोग्राम है कि विदाउट मार्क्स से, देखिए क्या आपको लूप के साथ यूज करना। अब मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, अब एक ही वेरिएबल, तो वो 1 बाय 1 कैसे काम करेगा, तो उसके लिए आपको लूप यूज करनी पड़ेगी और लूप के अंदर वो घूमता जाएगा और उसके अंदर वर्किंग होता जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया जाए। क्लास array1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग यूज कर, अपने दे दिया int मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू int 7, यानी कितनी वैल्यूज आएगी, 7 वैल्यूज आएगी। अब लूप यूज करनी है, हमें लूप घुमानी है, कैसे वर्क करेगा देखिए। फॉर int i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू अभी कितनी रखी हमने 0। अब कितनी टोटल वैल्यूज एंटर करवानी है 7, तो आई को कैलकुलेशन लूप कितनी बार हमारी घूमनी चाहिए, 7 टाइम्स घूमनी चाहिए, तो आई इज लेस देन 7। और हर बार जब भी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो इंक्रीमेंट देना है उसको, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जा सके, लूप नेक्स्ट पॉइंट में जा सके। यानी इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस यूज किया है, यानी आई प्लस प्लस। वो लूप में ऑलरेडी आपको समझा जाएगा कैसे काम करते हैं। अब उसके अंदर स्टेटमेंट बनाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल एन का मार्क्स लेकर वो मार्क्स प्रिंट हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर लिया है आई, तो आई की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। आई की वैल्यू पहली कौन सी है, 0 है, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगी। और मार्क्स में जो आई की वैल्यू है वो मार्क्स में जो आई की वैल्यू है वो आएगी। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझिए, मार्क्स की हमने कोई भी वैल्यूज अभी दी नहीं है, यानी ना तो यूजर के पास से इनपुट ले रहे हैं, ना हमने कोई वैल्यूज इनिशियलाइज की है। अब जब हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू ले लेगा, 0। और डिफॉल्ट वैल्यू 0 होने की वजह से देख सकते हो आप, ये लूप घूमती तो जाएगी, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6, ये तो होते जाएंगे, ये नंबरिंग तो हमारे पास आते जाएंगे। बट जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है मार्क्स की, कोई वैल्यू दी नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू के टाइप पर 0 0 0 0 सब में आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा, बराबर है। फिर से देख लेते हैं एरे किस तरह से वर्क करता है, क्या है एरे के बारे में फिर से बता दूं मैं आपको। तो मोस्ट आईएमपी ये डेफिनेशन आती है, बहुत बार एग्जाम में याद रखेगा। एन एरे इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एक समान जो टाइप्स के जो डेटा वेरिएबल्स है, जो एलिमेंट्स है, उसका पूरा डिजाइनिंग बोर्ड है। एरे मीन्स नंबर से, उसकी नंबर सीरीज बनेगी। तो 3 बताया हमने, एक तो वेक्टर जो 1 डायमेंशनल होता है, मैट्रिक्स जो 2 डायमेंशनल होता है, या फिर दूसरे मल्टी डायमेंशनल डेटा भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। 1D में सिंगल डेटा आएगा जैसे कैरेक्टर नंबर है, और मैट्रिक्स में 2 डायमेंशन में आएगा, रो वाइज भी एंट्री हो सकती है, कॉलम वाइज भी एंट्री हो सकती है। फिर 2 स्टेप है, पहले डिक्लेयर करना है आपको जैसे int मार्क्स, और दूसरा उसको क्रिएट करने के लिए न्यू ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और साइज स्पेसिफाई करने की 2 वे है उसमें, या फिर डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो वे को। फिर हमने 1D देखा कि सिंगल जैसे मार्क्स है तो मार्क्स पाया, तो किस तरह से पूरा डिजाइन होगा। और मोस्ट आईएमपी थिंग, एवरी इंडेक्स नंबर, एरे इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग विद द 0, यानी पहला जो भी वैल्यू होगी उसका क्या नाम होगा, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस तरह से मार्क्स 0, मार्क्स 1 ये हमने देखा। कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स भी देखा किस तरह से मार्क्स की एंट्री होगी। ये दूसरा हमने इनिशियलाइज वैल्यूज देके भी किया, किस तरह से पूरा वर्किंग होगा वो यहाँ पे देख लिया। और लास्ट में हमने प्रोग्राम देखा कि कैसे लूप घूमती है और लूप घूम के हमारा जो एरे है वो वर्क करेगा और उसके अंदर वैल्यूज आती जाएगी। यहाँ पे ये प्रोग्राम में तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसकी वजह से यहाँ पे 0 0 0 प्रिंट, डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट
हो चुकी है। बाकी अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यूज इनिशियलाइज करके तो वैल्यूज आपको मिल जाती, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे स्कैनर यूजर, स्कैनर इज फॉर द इनपुट, इन वैल्यू यूजर के पास से मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है तो उसके लिए ये यूज होता है स्कैनर करके, जो है हमारे नेक्स्ट जो हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर वो डिटेल्स में आपको किस तरह से वर्क करता है। तो या यूजर्स के पास से इनपुट ले लीजिए वैल्यू, या फिर आप इनिशियलाइज कर दिए और फिर जैसे जैसे लूप घूमती जाएगी वहां पे वो वैल्यूज आती जाएगी। पर यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया तो 0 एंटर हुआ है, बराबर है। तो आज के दिन के लिए बस ये एरे को इतना इंट्रोडक्शन एरे इतना ही देखते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में और भी बहुत कुछ देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।